और आजकल ईडी से रिलेटेड या फिर ऐसे भी रहते हैं बहुत सारे लोगों को और भी कई इश्यूज आता है या फिर उनको कई बार साइजेस का भी रहता है देखो साइज़ का हाँ इशू हर एक मैंने बात करी है हर ये जगह। मतलब ट्रेंड मतलब कई सुनने में आता रहता है, तो आप एड्स में भी देखोगे तो ऐसा इसके चलते देखो रहते हैं, तो ये क्या है मतलब ये कोई भी चीज़ इस दुनिया में बनी नहीं है जो साइज़ को बढ़ा सके। अच्छा वो सब अवॉइड करना चाहिए लोगों को, कई सारे लोग जो करते भी हैं, है अभी, गोलियां खाते हैं, मतलब देखो बहुत सी सिंपल चीज़ें सी बात करते हूँ, हैं। हमारी ये वाली मार्केट जो है ना बहुत बड़ी है। हाँ अब इतनी बड़ी मार्केट का अप्रॉक्सीमेटली 60% से साइज़ बढ़ाने वाली मार्केट है, अच्छा। जिसमें पेशेंट को ये लगता है कि मेरा साइज़ बढ़ जाएगा। कैसे पॉसिबल है सर? आपका कभी हाथ बढ़ा है? हम्म, कभी हाथ बढ़ा है? कभी पैर बढ़ा है? अच्छा बोला तेल लगाने से पैर बढ़ जाएगा क्या? हम्म, नहीं बढ़ सकता, इम्पॉसिबल चीज़ है। आप एक चीज़ बताओ, बिना किसी ऐसे चीज़ के आप मेडिसिन से किसी भी स्ट्रक्चर को कैसे चेंज कर सकते हो? कोई स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो वो कैसे बढ़ सकता है? हाँ, ये हो सकता है कि तनाव अच्छा आ सकता है, आपका इरेक्टाइल बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, बहुत टाइटनेस आ सकती है उस जगह में। बट वो सब सही है करना या क्या ही फ़र्क, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें हम कोई दिक्कत ले रहे हैं या कुछ है। अगर आपका टाइटनेस वैसे ही अच्छा है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी भी ऐसी चीज़ की, मेडिकेशन की। मैं तो वैसे भी कम रिकमेंड करता हूँ कि अगर जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक दवाई खाने की ज़रूरत है ही नहीं। नहीं करना चाहिए, लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए लास्ट, सारी चीज़ें। दवाइयाँ, बीमारी पहले, अगर आपसे वैसे ही हो जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल से बेटर हो जाए तो सबसे बेटर है। अगर आपको जो लग रहा है कि आपके शरीर में कोई दिक्कत आ रही है तो पहले अपने शरीर को समझो, देन उसके बाद आपके पास दवाइयाँ का एक चांस है कि दवाइयों पे जाओ। फिर उसके बाद वो भी फेल हो जाए तो आपके पास चांस है सर्जरी पे जाओ। मैंने तो ऐसा सुना, मतलब मेरे दोस्तों से बात हो रही थी, मुझे मालूम पड़ा कि इसके अंदर भी सर्जरीज भी कराते हैं लोग ये सब चीज़ों के लिए, साइज़ के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, और ऐसी ऐसी सर्जरी सुना मैंने, बोला अरे क्या ये क्या देखो चल एक रहा है, तो जनरल चीज़ मार्केट है, में अपने से कुछ सुना है कुछ ऐसा देखो अजीब अजीब जनरल चीज़ें। चीज़ है, सर्जरी हो जाता है। हाँ। सर्जरी करना बड़ नहीं है, मतलब कोई बड़ा टास्क नहीं है। हम्म, स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, बट आप ऐसा क्यों सर्जरी कराओगे? वही इसकी नीड ही क्या है, नीड मतलब क्या है? क्यों लोग। देखो बेसिकली क्या है कि आपको बताने वाला ना सिर्फ आपका पार्टनर है कि आपका कैसा है। छोटा बड़ा लंबा चौड़ा मोटा सा सारी चीज़ें आपका पार्टनर बता सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल पार्टनर का ओपिनियन लेकर ये सोचो कि आपका छोटा या बड़ा है, तो शायद मेरे हिसाब से तो वो आपने कभी कुछ ट्राई किया ही नहीं। मेरे हिसाब से आप एक और ट्राई कर सो जिसमें आपको क्लियर तो है कम से कम कि भैया है क्या एग्जैक्टली। हम्म देखो सबका सेटिस्फेक्शन या प्लेजर का लेवल अलग अलग हो सकता है, हम्म ठीक है। मे बी शायद किसी का बहुत अर्ली हो सकता है और किसी का बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है प्लेजर का, एज इन फीमेल बॉडी में भी, एज इन मेल में भी, वाइस वर्सा, दोनों के साथ सेम साइड प्रोसीजर है। अगर फीमेल का प्रोसेस ऐसा है कि वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग चाहती हैं बट उनको बड़ा अर्ली उस पर मिल गया, तो उस मोमेंट में उनसे क्या मुंह से निकला क्या नहीं निकला आपने उसको दिल पे लगा लिया। देन उसके बाद आपको ये लगा कि यार ये चीज़ तो मेरा छोटा है, मेरा छोटा है। आपने उसी को सोच सोच के अपने उस जो भी सिस्टम चल रहा था उसको भी और कमज़ोर बना ऐसे दिया। केसेस आते हैं आपके पास, ऐसा कुछ होता है? नॉर्मली है ये तो, जनरली हर, मेरे ख्याल से हर एक क्लिनिक पे ऐसे पेशेंट मिल ही जाते हैं कि जो उनको इसकी बातें करते हैं, मतलब जो कहते हैं कि ये मेरा छोटा है। मैंने कहा किसने बताया आपका छोटा है? हाँ कह रहे मेरी वाइफ ने बोला छोटा है। आगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वाइफ से पहले कभी इंटरकोर्स किया था? कह रहे नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कैसे बोला है? कह रहे जब इंटरकोर्स किया गया था पहली बार उसके बाद। मैंने कहा वाइफ आई है? कहते नहीं आई। मैंने कहा ठीक है। तो कंसर्न डालने वाला सामने वाला पार्टनर है और उससे निकालने वाला भी सामने वाला पार्टनर है। अगर आप जैसे मैं बोलूँ ना कि इस दुविधा में कोई फंसा हुआ है ना, तो शायद उसका पार्टनर ही उसको वहाँ से निकाल सकता है, जैसे मैंने फर्स्ट अपने वर्ड्स में बोला। राइट राइट, पार्टनर सही होना, मतलब उनके लिए सही होना एटलीस्ट ज़रूरी है। एटलीस्ट जरूर होना है, क्योंकि छोटा मोटा इससे मैटर नहीं करता सर। बेसिकली आपका डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा चल सकते हो और कितने लंबे टाइम तक चल सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे पार्टनर गलत हो सकते हैं, मे बी शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ इस मोमेंट पे, क्योंकि एज ए मैन बात कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मेल फेवर वाली जगह चला जाएगा। बट एग्जैक्टली देखा जाए तो हम ये सारी चीज़ें तभी जज करते हैं जब हमें कुछ कान में बात पड़ी, आती किसी ना किसी की तरफ, और यूजुअली वो पार्टनर ही होगा, और तो कोई। और कोई हो नहीं सकता। हाँ हाँ। हमारा दोस्त अगर ये नहीं कहेगा भैया तेरा छोटा मेरा बड़ा है जनरली। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, जब हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल में डिफरेंसेस हो
तभी ये सारी चीज़ें अब इस सेटिस्फेक्शन को हम टॉप अप कर सकते हैं, हम अपने सेटिस्फेक्शन को उस लेवल तक ले जा सकते हैं जहाँ पर फीमेल बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं, अपने एक्शन प्लान ऐसे कर सकते हैं, अपने प्रोसीजर में अपने पोस्चर्स में डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, हम टाइमिंग दे सकते हैं, हम वो सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जहाँ पर हम उस रीच तक पहुँच पाएँ। ठीक है, बट आप ये सोचो कि आपका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाए, आप कुछ उसमें तेल लगाओ और जादू हो जाए, नहीं हो सकता भैया, वो पॉसिबल नहीं। और उसके लिए आप जो दवाइयाँ खा रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, मेरे ख्याल से वो बेकार है। राइट, आई थिंक कहीं तो मैंने मूवी में कहीं तो देखा था कि ये सब साइज डजंट मैटर करके, मतलब वो चाइनीज़ लोग का एग्जांपल देते नहीं, हैं। मैं एक्चुअली मैं बताता हूँ, देखो साइज़ डजंट मैटर इसलिए भी है क्योंकि जब प्लेजर मिलता है ना, वो सिंपली ऐसे नहीं मिलता। प्लेजर को सबसे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से जो डिराइव करता है, वो आगे वाला बल्ब भी कर पाता है, पेनिस का। तो उससे हमें ऐसा फील होता है कि सबसे ज़्यादा हम सेटिस्फाई भी, हमारी बॉडी भी वहीं से ही सेटिस्फाई होती है और उनकी भी बॉडी वहीं से ही सेटिस्फाई होती है। तो शायद वो वाला जो मूवमेंट है ना, वो वाला मूवमेंट एक ऐसा होता है कि जो हर किसी में अलग अलग होता है। हाँ, मानता हूँ नाइजीरियंस के एज़ कम्पेयर टू किसी और से साइज़ में ज़्यादा होते हैं, बट ऐसा नहीं कि उनकी वाइफ भी हमेशा सेटिस्फाई मिले जनरली। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर आप बात करो तो हर एक किसी ना किसी कम्युनिटी में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें मिलेंगी। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल्स में भी मिल सकती है, हर एक कपल्स में भी मिल सकती है। तो अगर आप ये सोचो कि भैया आपका छोटा और आपने उसको क्वेश्चन मार्क बना लिया और आधे से ज़्यादा टाइम आप यही सोचते रह जाते हो कि भैया मेरा छोटा, मेरी फैमिली ऐसी हो जाएगी, मेरी वो हो जाएगी, तो समझ लेना कि आपने अपनी लाइफ को खुद ही हेल बना लिया। राइट, अभी हम बात कर रहे थे पहले भी पॉडकास्ट में एक हुआ, मैम के साथ हुआ था, उसमें भी कलर की बात कर रहे थे, रंग को लेके कितना ऑब्सेशन कई बार लोगों को होता है। वैसे एक साइज़ का भी ऑब्सेशन बना दिए लोगों ने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप जो उसमें कॉन्फिडेंट रहो और ऑटोमेटिकली आप मेंटली अब थोड़ा स्ट्रांग होना चालू करो। मेंटली स्ट्रांग हो तो बाकी सब अपने आप सही होगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क्स है, मुझे लगता है इंडस्ट्रीज भी बहुत ला देती होगी यहाँ वहाँ से फैला के, मतलब कुछ तो सच होगा बट बहुत सारा क्रिएट भी करा गया है ताकि लोगों को इनसिक्योर किया जाए और फिर कुछ ना कुछ बेचा जाए। देखो, पानी की बोतल भी हम पीते हैं, पैसा देकर ही पीते हैं। पानी तो वैसे भी फ्री में मिलता है, सबके टूटियों में भी आता है, सबने बारह भी लगा लिए, नॉर्मल है। पानी को 20 रुपये देकर ही खरीदते हैं। बाहर गंदा मिलता है, हमारे घर में गंदा आता है, तभी हम बोतल का खरीदते हैं ना। जब हमें लगता है कि बाहर से गंदा आ रहा है, हमारा आरओ फेल हो रहा है, हम बोतल का पानी पियेंगे। तो एक जनरल सी चीज़ है, अगर आप अवेयर कर रहे हो तो अवेयर की आपकी खुद को सोचना पड़ेगा कि आप किसके लिए अवेयर हो रहे हो। ठीक है, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।